छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का एक प्रश्न नंबर 6 है वह करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है वो मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ। अपनी किताब में देख लें सब बच्चे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें इसमें 3 खंड दिए हैं, प्रत्येक में 4 बिंदु दिए हुए हैं और हमें बताना है क्योंकि 4 बिंदुओं से यदि हम जोड़ें उन्हें एक चतुर्भुज बनता है। अब चतुर्भुज वो किस प्रकार का है उसके बारे में बताना। तो मैंने थर्ड पार्ट लिया है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। तो इसको मैंने हल किया है। तुम बाकी सब इसी प्रकार हल कर सकते हैं। मैं सभी का हिंट इस वीडियो में दूंगा। तो मैंने इसमें यही कवर किया है। तो वीडियो नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बिंदु 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 बिंदु कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिंदु में प्रश्न में दिए हैं हमें बताना है। देखो मैंने कहा है दूरी ज्ञात करने के जो सूत्र है वो अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसको किस प्रकार प्रयोग करना है। अगर किसी ने हमारी वीडियो नंबर 9 नहीं देखी है तो वो वीडियो नंबर 2 से दूरी ज्ञात करना सीख ले, तभी ये प्रश्न हो पाएंगे। अब हमें पास 4 बिंदु हैं। तो 4 बिंदु से एक चतुर्भुज बनता है ABCD। देखो ध्यान रहे ABCD ऐसे, ये नहीं ABCD ऐसे लिख दोगे, गलत हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह लिखते से ध्यान रखें। हाथ कैसे चलेगा ABCD ऐसे या ABCD। अब चतुर्भुज कई प्रकार के हैं, हम पढ़ चुके हैं 9th में। देखो अब ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज में वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज की इनकी सबकी परिभाषाएं अपनी कक्षा 9 की उसमें पढ़ लें। वैसे मैं बता दूँ साथ साथ इसमें पूरे प्रश्न में। तो सबसे पहले हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। जब 4 बिंदु ज्ञात हैं तो हमें 4 दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी? पहले भुजा के लिए AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, DC ज्ञात करेंगे और AD। तो इस प्रकार हम ये 4 दूरियाँ ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद में हम इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। 2 AC बराबर BC। अब दूरी ज्ञात करनी आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने AB ज्ञात करी, 4, 5 और 7, 6 के बीच की दूरी, और मैं देखता हूँ ये आती है √10। फिर मैंने BC ज्ञात करी और ये दूरी आई मेरे पास 3√2। फिर इसी प्रकार मैंने CD ज्ञात करी, वो √10 आती है। मैंने CD ज्ञात की, वो √10 आई। AD ज्ञात करी, 3√2 आई। AC ज्ञात करी, 2 आई और BD ज्ञात करी, वो आई 2√13। तो सब मैंने इसमें ज्ञात की हुई है, ध्यान से इसे देख लें और निकालना सीख लें। अब हम देखते हैं, अब इस चतुर्भुज की स्थिति देखते हैं। इस चतुर्भुज में ABCD 4 बिंदु थे। A से B तक की दूरी √10, B से C तक की दूरी 3√2, ये भी √10 और ये भी 3√2। तो हम देखते हैं जितनी AD है उतनी BC है, जितनी AB है और AC। तो AB बराबर तो DC है, BC बराबर AD है। तो ये एक तरीके से
समांतर चतुर्भुज अगर हम देखें, अब देखो सम्मुख भुजा के दोनों युग्म बराबर हैं, तो यहां आयत हो सकता है। अब क्या यह समांतर क्या आयत है? देखो आयत में क्या होता है, विकर्ण बराबर होने चाहिए क्योंकि समकोण होता है। देखो आयत ऐसे होता है, मैं बना के दिखाता हूं। ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, सब चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात उसमें विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। लेकिन यहाँ तो विकर्ण अलग अलग लंबाई के हैं, एक √52 है और एक तो ये आयत नहीं है। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ये थोड़ा सा झुक गया, इस साइड को हो गया, अर्थात पीढ़ी बड़ी है और एसी छोटी, इस आकर तो कहेंगे हम समांतर चतुर्भुज। यदि सम्मुख भुजा के दोनों युग्म समान हैं, ये भुजा ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। यदि विकर्ण बराबर होते तो क्या होता, आयत होता। वर्ग के लिए क्या कंडीशन है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, ध्यान रहे, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती और विकर्ण बराबर होते। वर्ग, अगर वर्ग ये है, अगर ये वर्ग होता तो चारों भुजाओं की लंबाई समान और विकर्ण की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी, तो ये वर्ग की शर्त है। अगर चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण अलग अलग हैं, बराबर नहीं, तो उसे कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो मैंने आपको चारों बता दिए, समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं भी बराबर होंगे और विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत में सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होंगे और विकर्ण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारे पास ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट आराम से। तो हम सबसे पहले 6 दूरियां ज्ञात करेंगे, 4 भुजा की और 2 विकर्ण की। तो चारों भुजाएं में क्या संबंध है ये ज्ञात करेंगे और विकर्ण में क्या संबंध है, और इस प्रकार हम उस चतुर्भुज की प्रकृति बता सकते हैं कि नेचर किस प्रकार की है। तो ये हमारी हुई वीडियो नंबर 4, ध्यान से देखें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।